नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ तरुण चतुर्वेदी विभाग न्यूज़ से। आज हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के राज्य संग्रहालय में, जहां मध्य प्रदेश के अतीत का गौरव और कई इतिहास और गौरवशाली शिल्प कलाएँ संग्रहित करके रखी गई हैं। इन शिल्प कलाओं को देखने के बाद हमें एहसास होता है कि हमारा मध्य प्रदेश कितना गौरवशाली था। आज से हज़ारों साल पहले हमारी जो शिल्प कला है, पाषाण कला है, कितनी उत्कृष्ट थी और वो सब हमें संदेश देते हैं। इसी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे राज्य संग्रहालय के प्रभारी संग्रहालय अध्यक्ष लोखंडे सर से। लोखंडे सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमें बताइए, संग्रहालय किस बात के लिए जाना जाता है और उसकी क्या अहमियत? ये राज्य संग्रहालय, इसकी अवधारणा तो वर्षों से चली आई है। चूँकि हम मध्य प्रदेश के संदर्भ की बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश विभाजन के पूर्व जहाँ हम मराईपुर संग्रहालय की उपस्थिति पहले पाते हैं, फिर और सारी जगहों के साथ साथ भोपाल रियासत में भोपाल नवाब्स के द्वारा शाहजहाँ बेगम और इन लोगों ने एक कंसेप्ट रखा, किंग एडवर्ड म्यूज़ियम के रूप में इसे संधारित किया और कई सारी चीज़ें उन्होंने इस राज्य शासन को डोनेट की। और पहले ये अलग से पृथक संस्कृति विभाग में ना होकर के पुरातत्व के शिक्षा विभाग में आया और कई सारी चीज़ों का जो आज यहाँ पर आप कला धरोहर में देख रहे हैं, 60 के दशक में कभी राज्य शासन ने अपने एम्प्लॉइयों का बॉटम टू टॉप ऐसे एम्प्लॉइयों को ऐड किया और आर्कियोलॉजिकल वीक के रूप में सेलिब्रेट करते हुए उसमें से पूरा इंटायर मध्य प्रदेश के अंचलों में व्याप्त पुरातात्विक धरोहर को खोजने का काम किया। जब वे एक सूचीबद्ध लिपिबद्ध हो गए, उसके बाद में उन सबको जगह जगह पर आज की तारीख में 34 म्यूज़ियम्स के माध्यम से उसको कलेक्ट करके अलग अलग जगह रखा। इसी संदर्भ में राज्य का यह भोपाल स्थित संग्रहालय अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि लिए हुए है। इसके पूर्व ये बाणगंगा चौराहे पर था 64-70 के दशक में। उसमें स्मॉल स्केल पर बिल्डिंग होने से यहाँ हमारे राज्य की धरोहर काफ़ी डिफरेंट नेचर की रही है, तो उस रूप में इस म्यूज़ियम का कंसेप्ट दिया। और दिस वन म्यूज़ियम इनॉग्रेटेड ऑन 2 नवंबर 2005 एंड वी हैव हियर अबाउट 17-18 सेक्शंस ऑन डिफरेंट कलेक्शन। ये जो कलेक्शन हमारे हैं, ये जैसा कि अभी आपकी विचारधारा या जिस बात को आप शोध के रूप में जानना चाहते हैं कि फर्स्टली किसी व्यक्ति का भोपाल के 15-16 म्यूज़ियम्स में अगर हम स्टेट म्यूज़ियम जा रहे हैं, तो एक स्टेट म्यूज़ियम का कॉन्टेक्ट हम कनेक्ट किया होकर के किन चीज़ों को वहाँ पर फाइंड कर सकेंगे, एक चाइल्ड या एक सीनियर सिटीज़न, कि हमें राज्य की धरोहर को देखने को मिलेगा। एसेट्स कई तरीके की हो सकती है, बट हम एक रिलीजियस एस्पेक्ट को लेकर के जो हमारा कंसेप्ट बनाने जा रहे हैं, तो हम टेम्पल आर्किटेक्चर, किले, मंदिर, मस्जिद, मूर्तियाँ, इन सब का एक फर्स्ट टाइम में बनता है कि हमको वहाँ देखने को मिलेगा। बट हम ये स्ट्रक्चरल एविडेंसेस किसी रूफ के नीचे नहीं ला सकते, और जब हम रूफ के नीचे नहीं ला सकते तो उनके जो रिमेन्स है वो किस तरीके से व्याप्त होंगे इन पूरे अंचलों में, तो उनको ला करके हर एक टाइप का, ये किले, मंदिर, मस्जिद, मूर्तियों तक ही सीमित ना होकर के ये संग्रहालय उस आदि मानव के सेशन के, आदि मानव के पीरियड के, जैसा कि अभी बहुत ज़्यादा रिसेंटली एक सोनवाने साहब को हथनोरा प्लेस से ह्यूमन स्कल मिला है, होमो इरेक्टस सेशन का। तो हम उस प्रकार की चीज़ों पर, हम जीवाश्मीकरण की प्रक्रिया पर नहीं जा रहे हैं, पर मानव क्रिया के मैन-मेड एक्टिविटी के एविडेंसेस जो मूल हम कब से मिल सकते हैं। जैसा एक ज्वलंत उदाहरण में कहीं भी जाते हैं तो मानव क्रिया के मूल प्रमाणों पर आधारित यह राज्य संग्रहालय है। और वी हैव हियर अबाउट 4 lakhs years old man-made activity evidences from there to till British or independency. We have here in about our my 17-16 galleries. और जहाँ कला धरोहर की बात है तो हम उसमें उत्खनित भी पुरावशेष ले सकते हैं, जिसको माइक्रोलिथ से लेकर के टेराकोटा हेड से लेकर के हाउस होल्ड आर्टिकल से लेकर के सब कुछ इसका जिस्ट। और जब हम
पाषाण कला की ओर जाते हैं तो 2nd-3rd सेंचुरी BC से लेकर के 16वीं-17वीं शताब्दी तक के अबाउट 240 स्कल्पचर्स इन वन रूफ, इवन फ्रॉम, मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ 16वीं-17वीं शताब्दी के बाद से ही मेमोरियल पिलर बनने चालू हुए, पर उन मेमोरियल पिलर्स की उपस्थिति हम कब से काउंट होते हैं इंडिया में देखने को मिलता है, बट जो हमारे पास उपलब्ध है वही हम पब्लिक तक परोस सकेंगे। तो इस संदर्भ में मेरे पास में ऐसे वाले भी पुरातत्वीय अवशेष होंगे। और ये जो कला संग्रह है पुरातत्वीय मूर्तियों का, पब्लिक के लिए ये बहुत जिज्ञासापूर्ण होगा कि हम अगर 3री शताब्दी 2री शताब्दी ईसा पूर्व में देख रहे हैं कोई स्कल्पचर, तो हमने पब्लिकेशन के माध्यम से हिंदी और अंग्रेजी दोनों में किताबें निकाल रखी है। और ऐसा ही हर चीज़ पुराणों के आधार से मिक्स होते हुए हर पुराणों की अपनी अपनी अहमियतता की, अगर किसी गॉड के रूप में किसी चीज़ को दिखाया गया है, डेमी गॉड गॉडेस के रूप में दिखाया, किसी डेविल को दिखाया है, तो वो किन स्वरूपों में हो उसको आप यहाँ पर आकर के लाइव टेलीकास्ट के समान यहाँ पर आप देख सकते हो, और किस काल में किस समय का व्यक्ति की अवधारणा कैसे रही है। जैसा हम एक ब्रह्मांड की ही बात करें कि ब्रह्मांड की रचना पुराणों में 4-5 चैप्टरों में किस प्रकार से होगी और लोगों ने किस प्रकार से उसको संरचित किया है, इस एक कला शिल्प के माध्यम से मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। इसमें सारे जो सृष्टि रचनाकार की उपस्थिति में आ रहे हैं कि 8 दिशाएं या अष्टवसु, सारे सप्तऋषि, सारी राशियाँ, सभी नवग्रह, सारे 27 नक्षत्र, और सृष्टि सृजन में डिस्ट्रॉयर में कि सृजनकर्ता में सन, फिर वो सृजनकर्ता का ही एक पार्ट चंद्र के रूप में, एक वज्जा गौरी का वह स्वरूप, फिर कि हर एक पॉजिटिव के अगेंस्ट नेगेटिव, यानी अगर ये कल्पनाशील कहीं हो जाए कि हम दिन ही दिन हो रात नहीं हो तो कैसे होगा, सूर्य यानी छाव नहीं हो तो कैसे होगा। तो ये सारा का सारा प्रतिबिंब दिखाने के लिए यहाँ पर 13 देवयानियों को दिखाया, धर्म के साथ इसलिए रखा कि वे न्यायप्रिय रहे। सूर्य मध्य में दिखाया, सारा भार सृष्टि का शेषनाग पर दिखाया हुआ है, और सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा की उपस्थिति। ये मैं सिर्फ एक स्कल्पचर के ऊपर गया, तारामंडल भी वही सारी जगह पर होता है। और तारामंडल के साथ यदि आप कहीं पब्लिक को दिखाने में सक्षम हो जाए तो मैं चाहूँगा कि ये बाद की मैक्सिको की रचना, हम सिर्फ मैक्सिको की रचना तक ही नहीं, यूनानी कला से प्रभावित एक और देश के रूप में इसको भी अगर आप दिखा सके तो आप, हम नाम जैसे यहाँ पर पीपल ट्री के रूप में यहाँ ले रहे हैं और साउथ में जाएंगे तो पीपल ट्री कुछ और होगा, तो इस प्रकार की रचना को भी हम और दिखा सकते हैं। एक शोधार्थी है जो हमारे जो इतिहास की शोध करते हैं, हिस्ट्री की शोध करते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए ये संग्रहालय कितना महत्वपूर्ण है, कितना उपयोगी साबित हो सकता है, लाइक स्टडी मटेरियल, लाइक कंटेंट, लाइक बेस्ट नॉलेज रिसोर्स। ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया। ये उस तरीके की रचना इस संग्रहालय में आप देख सकेंगे कि यदि हमें ताम्राशनी कला को जानना है तो हमें किस प्रकार के मूल प्रमाण मिलेंगे। प्रागैतिहासिक पीरियड का अगर नवाश्मी सभ्यता को पीछे जाना है, या मध्याश्मी सभ्यता के पीछे जाना है, या फिर आपका मैसोलिथिक फेसेस पर जाना है, या फिर हम परमार काल पर जाना है, चंदेलास पर जाना है, तो उन सबका प्रतिनिधित्व यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो शोधार्थी स्वतंत्र होकर के एकाधिक, जो कम से कम 5 से 10 और 10 से 20 और पता नहीं कितने पीसेस उनको देखने को मिलेंगे। और उनका ऐसा ही नहीं कि आर्टिस्ट ने बना दिया, आइकनोमेट्री से लेकर के, उसके आइकनोमेट्री की स्टडी से लेकर के हम उसके ऑर्नामेंटेशन तक जा सकते हैं और इसको डिफाइन करके। और जहाँ तक यह है कि शोधार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि शोधार्थियों के साथ उनके अध्ययन में किस प्रकार की हम संग्रहालय की भूमिका निभा सकता है। जो यहाँ का एक अमला जो है उनको किस आइकनोमेट्री के बेस पे कैसे उन्हें समझा सके, पॉटरी स्टडी पे हम कैसे जा सके, या हम ब्राह्मी के लिए या खरोष्टी के लिए हम किस प्रकार से जाना है, और खरोष्टी की लिपि का क्यों अंत हो गया, ब्राह्मी के लिए क्यों ओरिजिन की स्टेज यानी अभी तक बनी रही।
तो हम उनको लिखा करके उनके नाम से लेकर के सब चीज़ों की स्टडी में हम दिखा सकें, ये क्यूरियसिटी उनमें हमें डालनी है। चलते चलते सर एक आखिरी सवाल कि इस संग्रहालय में कितने विजिटर आते हैं और विजिटर का मोड क्या रहता है, किस नेचर पे विजिटरों की संख्या ज़्यादा रहती है, किस नेचर पे विजिटरों की संख्या कम रहती है? ये संग्रहालय वैसे शोधार्थियों के लिए है ही, पर सबसे पहला जो बच्चों की उपस्थिति प्राथमिक क्लास से लेकर के मिडिल क्लास के आते हैं और सहज एकाएक हम जब उन्हें एक वो डिमॉन्स्ट्रेशन देते हैं कि इस तरीके का कला संग्रह आपको देखने को मिलेगा, या हम उनसे जानें कि क्या आप लॉर्ड विष्णु को जानते हैं, घर में पूजा प्रतीकों के रूप में जो सिंबल वो लोग एडॉप्ट करते हैं, और वो हमारे धरोहर से कहाँ कितने रूप में फाइंड कर सकते हैं। हम एक जब उनमें बेस भरेंगे, जो उनका बेस मजबूत होगा, तो कॉलेज की आगे की स्टडी में जा कर के वे उतने ही प्रगाढ़ होंगे और इस ओर अपनी अभिरुचि वे जाहिर कर सकें। थैंक यू लोखंडे सर, विभाग न्यूज़ से आपका बातचीत करने के लिए। फिर से मिलेंगे किसी दूसरे नए म्यूजियम में नई बातों के साथ, नई कहानी और किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।